वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 14 जुलाई 2022 और 14 जुलाई 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और आज विशेष अवसर पर आज हमारा एक नवा महीना चला हुआ है जिसका नाम है श्रावण महीना, जिसमें भगवान शिव की हम आराधना करते हैं। तो सभी को भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव के नाम का जाप करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। और एक मोटिवेशनल स्पीच क्या है, देखिए आज शानदार एक मोटिवेशनल स्पीच। मेरे पीछे मत चलिए, मेरे पीछे मत चलिए, हो सकता है मैं आपका नेतृत्व न कर सकूं। अगर है मेरे पीछे मत चलिए, हो सकता है मैं आपका नेतृत्व न कर सकूं। मेरे आगे मत चलिए, हो सकता है मैं अनुगमन न कर सकूं। मेरे आगे मत चलिए, हो सकता है मैं अनुगमन न कर सकूं। बस मेरे साथ चलिए, बस मेरे साथ चलिए, मेरे अपने बनकर, ताकि मैं आपके साथ चल सकूं। तो दोबारा एक बार फिर मोटिवेशनल स्पीच बहुत ही शानदार है। मेरे पीछे मत चलिए, हो सकता है मैं आपका नेतृत्व न कर सकूं। मेरे आगे मत चलिए, हो सकता है मैं अनुगमन न कर सकूं। बस मेरे साथ चलिए, मेरे अपने बनकर, ताकि मैं आपके साथ चल सकूं। तो इसी के साथ आज की क्लास शुरू। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर खनन क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिलेगा? तो दूसरा, ये बहुत बड़ी बात है। राजस्थान का पहला जिला जहां मनरेगा में सभी मेट महिलाएं काम कर रही है, भीलवाड़ा। राजस्थान के किस जिले द्वारा पोषण स्वराज अभियान की शुरुआत की गई है? बांसवाड़ा के द्वारा। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में बालक बालिकाओं की सुरक्षा और देखभाल के लिए मिशन कोटड़ा अभियान चलाया जा रहा है? तो मिशन कोटड़ा कहां पे है? उदयपुर में। रिप्स योजना का पूर्ण रूप क्या है? रिप्स 2019, इसका पूरा नाम है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना आई थी। राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष किस दिन फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ राजस्थान आयोजित किए जाने का निर्णय लिया है? 21 अप्रैल। राजस्थान में किस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 8वीं से 12वीं तक की छात्राओं को अध्ययन हेतु टैबलेट दिए जा रहे हैं? मिशन बुनियाद। ये थे कल के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझ लो 101% आने वाले एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा। महाराणा प्रताप और गुरु विशिष्ट पुरस्कार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा? जी बिल्कुल क्लियर हो चुका है। काफी दिनों से ये था कि महाराणा प्रताप की अवार्ड, जो एक ध्यान रखना, राजस्थान के खिलाड़ियों को दिया जाता है। गुरु विशिष्ट राजस्थान के अंदर बेस्ट प्रशिक्षकों को दिया जाता है। पिछले कांस्टेबल में एक क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान में खेल के क्षेत्र में जो गुरुओं को, खेल गुरुओं को या प्रशिक्षकों को जो अवार्ड दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है? ऑप्शन एक तो गुरु विशिष्ट था, एक द्रोणाचार्य था और दो और थे। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी द्रोणाचार्य करके आगे, लेकिन द्रोणाचार्य पुरस्कार हमारे देश के अंदर खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, राजस्थान में गुरु विशिष्ट पुरस्कार दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखना। तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा? 5-5 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। पूरी डिटेल देखिए, वो डिटेल सारी याद रखना। महाराणा प्रताप व गुरु विशिष्ट पुरस्कार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 5-5 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। अब जरूरी नहीं कि हर साल वो देंगे, जब भी देंगे 5-5 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। यानी 5 खिलाड़ी महाराणा प्रताप के और 5 प्रशिक्षकों को गुरु विशिष्ट पुरस्कार दिया जाएगा। अब देखिए दोनों डिटेल। महाराणा प्रताप पुरस्कार शुरुआत 1982-83 में, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1982-83 में पहले इसमें 50,000 रुपए दिए जाते थे। 2014 में राशि बढ़ाकर 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की थी और वर्तमान में 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब तक 170 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को यह अवार्ड दिया जा चुका है 1982-83 के बाद। गुरु विशिष्ट पुरस्कार प्रदेश में प्रशिक्षक को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है और शुरुआत 1985-86 को। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये समझना, महाराणा प्रताप की शुरुआत पहले हुई थी खिलाड़ियों में, शुरुआत 1982-83 में हुई थी और प्रशिक्षक जो गुरु को दिया जाता है वो 1985-86 में। वर्तमान में इसकी राशि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। अब तक 40 उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को यह अवार्ड दिया जा चुका है। यानी प्रत्येक वर्ष नहीं देते। अब लास्ट बार शायद 2016-17 में दिया था, उसके बाद में नहीं दिया। तो ये प्रत्येक वर्ष नहीं दिया जाता। ये पुरस्कार
जब भी सरकार की मंशा होती है तभी तो कहते हैं वित्तीय वर्ष जिसमें दिया जाता है दे दिया जाता है। और एक और पुरस्कार याद रखना, राजीव गांधी पुरस्कार। राजीव गांधी खेल पुरस्कार ये सेंटर का अलग है, राजस्थान का अलग से शुरू किया गया। इसमें 7,50,000 यानी 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये भी कितने को दिए जाएंगे इसकी अभी घोषणा नहीं है। ये दोनों पॉइंट आपके लिए याद रखना है। इसके अलावा बूस्टर डोज देखिए, राजस्थान सरकार ने ओलंपिक में पदक विजेताओं को इनामी राशि, जो पिछला बजट था उसमें घोषणा की थी कि अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक में पदक जीतता है, अगर स्वर्ण जीतता है तो 3 करोड़, अगर रजत जीतता है तो 2 करोड़ और अगर कांस्य जीतता है तो 1 करोड़। और ये पिछले पैरा ओलंपिक के अंदर अवनी लेखरा, कृष्णा नागर, सुंदर सिंह गुर्जर, देवेंद्र झाझड़िया ने किया था। तो जो पैरा ओलंपिक हो चाहे कोई भी ओलंपिक हो, पदक विजेताओं को इनामी राशि, ये पॉइंट बार बार पेपर में आ रहा है। इसके अलावा जो एशियाई खेल होते हैं और राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, जैसे अभी 2022 में राष्ट्रमंडल खेल शुरू होने वाले हैं बर्मिंघम में, तो स्वर्ण पदक जीतेगा तो 1 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतेगा तो 60 लाख रुपए और कांस्य पदक जीतेगा तो 30 लाख। ये याद रखना, ये तो है ओलंपिक का, ये है एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल होगा। तो वहां देखो, यहां से नीचे से लग जाना वापस 1 करोड़, स्वर्ण को 1 करोड़, रजत को 60 और कांस्य को 30 लाख रुपए। और ओलंपिक कोई जीतता है, चाहे वो पैरा खिलाड़ी है चाहे वो मुख्य खिलाड़ी है, उन सबको जमीन भी 25 बीघा जमीन भूमि भी आवंटित की जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत खास है। पहला प्रश्न ये ध्यान रखना, महाराणा प्रताप व गुरु विशिष्ट पुरस्कार। दूसरा प्रश्न देखिए, 22 से 24 जुलाई 2022 को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन पर्यटक के क्षेत्र में किया जाएगा, तो ये जयपुर के अंदर। कब? अभी आने वाली है 22 से 24 जुलाई। तो राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, बात इंपॉर्टेंट है पर्यटन की, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट जिसको कहते हैं RDTM 22 से 24 जुलाई 2022 को जयपुर स्थित होटल आमेर क्लार्क्स में किया जा रहा है। RDTM के मुख्य आयोजन से पूर्व डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स को आमंत्रित करने के लिए प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जिलों में रोड शो भी किया जा रहा है। ये चीजें आपके लिए याद रखना। 22 से 24 जुलाई 2022 को कहां पे? जयपुर में स्थित होटल आमेर क्लार्क्स यानी जयपुर के अंदर होगा। ये प्रश्न बार बार इस प्रकार के आ रहे हैं, कोई भी आयोजन हो रहा है ना, वो क्वेश्चन बार बार आ रहा है जयपुर के अंदर खास करके ज्यादा। तो मैं लगभग तैयार कर रहा हूं, जो पिछले 2022 में जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हुए ना, उनका लगभग सारे डाटा तैयार कर रहा हूं। उसके बाद में आपको एक वीडियो के माध्यम से पूरे, चाहे वो अभी वीडियो मेंस में है, चाहे ASO के एग्जाम में है, लैब असिस्टेंट है, कंप्यूटर अनुदेशक है, पशुधन सहायक है, राजस्थान पुलिस में, जहां भी राजस्थान करंट आया है, कम से कम 200-300 प्रश्न निकलेंगे। सारे आपको बताऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चन आए। आपको याद क्या रखना है? राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहां पे? जयपुर में। हाल ही में राजस्थान पुलिस ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना संचालित की है? राजस्थान पुलिस ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना संचालित की है? सुरक्षा सखी। कौन सी? सुरक्षा सखी। तो राजस्थान पुलिस ने महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा, उनके अधिकारों और कानून के प्रति जागरूकता कर समस्या के समाधान हेतु पुलिस से संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से सुरक्षा सखी योजना संचालित की। योजना के तहत प्रत्येक थाना क्षेत्र में महिला अपराधों की रोकथाम हेतु थाना स्तर पर सुरक्षा सखी समूह में सभी आयु, जाति, धर्म की महिलाएं और बालिकाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो राजस्थान पुलिस ने महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा, उनके अधिकारों और कानून के प्रति जागरूकता कर उनकी समस्याओं के समाधान हेतु सुरक्षा सखी योजना चलाई गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज पोषण अभियान कल ही मैंने बताया था बांसवाड़ा में चलाया गया सुरक्षित, और ये आंचल अभियान गर्भवती महिलाओं के लिए करौली में चलाया गया। इसके अलावा अब मैं आगे कुछ और बताऊंगा। अस्मिता, जैसे अस्मिता है तो वो अभियान किसके कहां? बूंदी चलाया गया। इसके अलावा नवाचार बाड़मेर के अंदर चलाया गया, मिशन कोटड़ा उदयपुर के अंदर चलाया गया। तो ये सारी चीजें याद रखना। और कल परसों यानी 9 जुलाई के दिन मैंने आपको स्पेशल 20 से 21 राजस्थान में चल रहे अभियानों के बारे में बताया था, वो वीडियो आपने देखा होगा। चौथा प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान संस्थान की स्थापना की जाएगी? हाल ही में राजस्थान के किस विद्यालय में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो इसका उत्तर आ जाएगा सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। कहां पे? सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर। तो देखिए तथ्य,
राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस विज्ञान विश्वविद्यालय यानी NFSU तथा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस द्वारा संयुक्त रूप से जोधपुर में फोरेंसिक साइंस संस्थान खोला जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस परिसर में 15 एकड़ भूमि आवंटित की गई। सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं, किस विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान संस्थान की स्थापना की जाएगी। अब पेपर में तो कांस्टेबल में बताने उससे बाद एक क्वेश्चन आया था कि सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ पे, जोधपुर में सम्मिलित करने में आए थे। माणिक्यलाल वर्मा विश्वविद्यालय उदयपुर में, यहाँ पे 108वीं विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन होगा जनवरी के अंदर। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि उससे मान्यता वापस ले चुके हैं, रद्द कर दी गई है, हो सकता हो ना हो, क्लियर नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ चुका है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है, ये अभी कांग्रेस सरकार के द्वारा पुनः संचालित किया गया है। और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, ये भी बहुत चर्चा में रहते हैं। आदि शोध संस्थान, आदिवासी शोध संस्थान स्थापित किया जाएगा। और जो 2001 में भारत रत्न प्राप्त लता मंगेशकर जी और स्वामीनाथन को डीलिट की उपाधि भी प्रदान की गई थी, उसके लिए भी चर्चा में रहते हैं। और कुछ मुख्य मुख्य जो विश्वविद्यालय है उनके कुलपति भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। परिवार कल्याण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले मिशन परिवार विकास MPV जिलों की श्रेणी में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा। हाल ही में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। तो परिवार कल्याण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले मिशन परिवार विकास जिलों की श्रेणी में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा, तो 12 जिला। कल हमने बात किया था परिवार कल्याण की, जो शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग की परिवार कल्याण की जो रैंकिंग है उसमें हनुमानगढ़ टॉप पे रहा था, ये अलग है। तो परिवार कल्याण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाली मिशन परिवार विकास जिसको कहते हैं MPV के 14 जिलों की श्रेणी में 12 प्रथम पे, बांसवाड़ा द्वितीय, करौली तृतीय, सवाईमाधोपुर चौथे और भरतपुर 5वें स्थान पर। आपको एक याद रखना है, 12 प्रथम पे। देखिए ये तो है MPV। नॉन MPV यानी नॉन मिशन परिवार विकास की श्रेणी में 19 जिले आ गए, उसमें हनुमानगढ़ प्रथम पे रहा। इसके अलावा PPIUCD निवेशन में MPV जिलों की श्रेणी में बांसवाड़ा प्रथम पे रहा। और PPIUCD निवेशन में नॉन MPV जिलों की श्रेणी में झालावाड़ प्रथम पे रहा। आपको एक ही मुख्य इंपॉर्टेंट है इसमें 12, इस 12 को अच्छे तरीके से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर पूछे जाए तो। किसमें, परिवार कल्याण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले मिशन परिवार विकास की श्रेणी में 12 जिला टॉप। अगला देखिए, एशिया के पहले किन्नर योग प्रशिक्षण का पहला चरण कहां संपन्न हुआ। एशिया के पहले किन्नर योग प्रशिक्षण का पहला चरण कहां संपन्न हुआ। किन्नर जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनका संपन्न हुआ बूंदी के अंदर। एशिया का पहला अपने राजस्थान की बूंदी में हुआ, ध्यान रखना। तो 23 से 6 जून 2022 तक एशिया के सबसे बड़े किन्नर समाज के योग शिविर के प्रथम चरण का आयोजन समत्वम ट्रस्ट द्वारा बूंदी स्थित परशुराम वाटिका में किया गया। देखो एशिया का सबसे बड़ा किन्नर योग शिविर प्रशिक्षण है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, अपने राजस्थान के बूंदी जिले में। इसका शुभारंभ राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा ने किया। केंद्र के योग गुरु नवीन मेघवाल के अनुसार इस कोर्स के कुल 3 चरण होंगे। इसके प्रथम चरण 23 मई से 6 जून 2022 को बूंदी के अंदर हुआ, इसको अच्छे तरीके से याद रखना। अब बात आई है बूंदी की, तो ये देखिए बूंदी जिला, अब ये है बूंदी जिला, ये तो आ गया 12, ये झालावाड़, ये कोटा, ये है बूंदी जिला। देखो ये बूंदी जिला किसी भी राज्य की सीमा नहीं बना रहा है, देखो इधर भी नहीं रह रहा क्योंकि इधर भैंसरोडगढ़ आ गया, इधर भीलवाड़ा आ गया, इधर कोटा आ गया और इधर ये आ गया टोंक। ठीक है, बूंदी ये जिला हो गया आपका बूंदी जिला। बात करते हैं बूंदी जिले की कुछ बूस्टर डोज करंट की बात करते हैं। देखो, एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के लिए बूंदी जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। भारत का 52वां और प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व रामगढ़ विस्तारी बूंदी है। रामेश्वरम महादेव मंदिर अकोदा बूंदी में है, जो बजट में रोपवे प्रस्तावित हुआ। बूंदी पानी पर प्रदेश की दूसरी और हड़ौती क्षेत्र की पहली जिप लाइन बनाई जा रही है बूंदी के अंदर। प्रथम ODF प्लस आदर्श गांव खेरुणा गांव बूंदी में है। बूंदी जिले में स्थित बरदा बांध को राजस्थान के पहले सार्स संरक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है और ऑपरेशन अस्मिता बूंदी में चलाया गया। ये देखिए बूंदी की मुख्य करंट अफेयर्स की चर्चा मैंने आपको की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है। कोटा बूंदी से सांसद है जो अपनी 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष है ओम बिड़ला, तो ये चीजें आपको याद रखनी।
अगला देखिए, गोवा के कलाकुंडे में आयोजित इंडिया कप ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? गोवा के कलाकुंडे में आयोजित इंडिया कप ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो कर्णदीप सिंह ने। किसने? कर्णदीप सिंह ने जीता है। तो जयपुर के कर्णदीप सिंह ने गोवा के कलाकुंडे में आयोजित इंडियन कप ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। तो इसको याद रखना। और सुखबीर सिंह राजस्थान के हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखना। क्वेश्चन आता है। रजत कुमार तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको लगातार मिल रही है, क्विज भी इसकी आपको मिल रही है, तो निरंतर अध्ययन करें। हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स को ज्वाइन कीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां क्विज कोई भी सूचना आपको निरंतर मिल जाती है। किसी की आंसर की है, एडमिट कार्ड है, सब आपको सूचना मिल जाती है। तो नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स ज्वाइन कीजिए। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए इसी पे आपको लिंक मिलता है प्रताप क्लासेज का। तो आप सारे विद्यार्थी प्रताप क्लासेज को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि स्पेशल मेरे द्वारा तैयार किया जाता है, मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं क्लास नहीं मिल पाता। तो प्रताप क्लासेज पे आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्लास निरंतर मिल रही है। इस क्लास से जस्ट पहले तो उसे भी ज्वाइन कीजिए। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, केंद्र सरकार की पीएम वाणी फ्री इंटरनेट योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से हुआ? तो सभी का जवाब था प्रतापगढ़। ये क्वेश्चन वीडियो मेंस में आया था। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान के किस जिले द्वारा पोषण स्वराज अभियान की शुरुआत की गई? जयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, करौली। सही जवाब आपका आना चाहिए। यस्टरडे डोज क्या थी? आपनी योजना किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है? जर्मनी के सहयोग से। प्रसाद योजना में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? अजमेर। प्रसाद योजना तीर्थ यात्रा से संबंधित है। इसमें पहले 12 शहर शामिल थे, अब इसमें 14 शहर शामिल हो चुके हैं। काला तीर लिफ्ट परियोजना किस जिले में स्थित है? धौलपुर में। ये बड़ा चर्चा में रह रहा है। पूर्वी नहर परियोजना में कितने जिले शामिल है? 13। और माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली राजस्थान की पहली महिला थी निवेदिता चौधरी। पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बहुत शानदार तरीके से विद्यार्थियों ने दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिन्होंने नहीं दिए उनको भी आगे निरंतर देते रहे, उनके लिए भी शुभकामनाएं। नेक्स्ट डोज, खेरी किस पशु की नस्ल है? खेरी किस पशु की नस्ल है? प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बगरू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? मिठे शाह की दरगाह किस जिले में स्थित है या किस किले में स्थित है? मेहाजी मांगलिया का मेला कब बढ़ता है? और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते आप वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। जिसने अब तक हमारे ऐप नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि वहां चल रही है जनवरी 2021 से जून 2022 तक राजस्थान करंट अफेयर्स की हर मंथ के 50-50 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज। वो ज्वाइन कीजिए और फायदा उठाइए पूरी करंट का। आने वाली सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, पीटीआई, लाइब्रेरी, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। जनवरी 2021 से जून 2022 तक हर महीने के 50 क्वेश्चन है। वैसे 1 अगस्त के बाद वनपाल, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज ऐप में शुरू कर दी जाएगी। वर्तमान में सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर, पीटीआई सेकंड और फर्स्ट पेपर दोनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।